बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर हर आने वाले दिन के साथ जो एलीट क्लास है वो दूसरी क्लास को कुछ नहीं समझती, और उनका वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वाला कानून पाकिस्तान में इस वक्त राइज है। गुज़श्ता दिनों एक बीजिंग अंडरपास के ऊपर एक वाक़या पेश आया था, उसके ऊपर मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी थी। उससे अगले दिन एक दूध फरोश के साथ जो एक वीगो डाले ने जो कुछ किया था वो तफसील भी आपके सामने रखी गई थी। गुज़श्ता रात एक और इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें एक एयर होस्टेस के मुंह के ऊपर इतना जोरदार तमाचा मारा गया, इतना जोरदार मुक्का मारा गया। और वो मुक्का आपको याद होगा जिस तरह परवेज मुशर्रफ लहराया करता था कि ये मुक्का है मेरे पास। वो एक जोरदार, क्योंकि एलीट का ये एक रवैया है, वो ये समझते हैं कि मुक्का भी हमारे पास है, लाठी भी हमारे पास है, डंडा भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। तो जोरदार तमाचा और जोरदार मुक्के से एयर होस्टेस के दांत भी टूट गए, उनके नाक से खून बहने लगा, इवन के जहाज को रनवे से वापस लाना पड़ा। ये तफसील क्या है ये आपके सामने रखनी है। निजी एयरलाइन की परवाज क्वेटा से इस्लामाबाद आ रही थी, ER450। इस परवाज के अंदर बहुत से मुसाफिर और सवार थे, लेकिन दो अहम बंदे सवार थे, इफ्तिखार जोगज़ई और उनकी बेटी साइमा जोगज़ई। इफ्तिखार जोगज़ई साबिक क्वेटा के कमिश्नर हैं और इस वक्त जो नेशनल बैंक है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी लीड का यही तो मसला होता है कि अब किसी और जगह से फारिग हूँ, रिटायर हूँ, तो उसके बाद किसी और जगह के ऊपर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है और बेशुमार तकरीबन 99% हमारी एलीट का यही मसला है कि वो अपने मरते तक, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो रिटायर नहीं होते। एक ओहदे से रिटायर होते हैं, किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये उनका एक साइकिल है, वो चलता रहता है। तो इफ्तिखार जोगज़ई साहब भी इस वक्त भी नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन साबिक कमिश्नर थे, पर वो भी वहां पे बैठे हुए थे। एयर होस्टेस आती है, एयर होस्टेस उनसे ये कहती है कि आप सीट बेल्ट बांध लें और जो खाने की टेबल है उसको क्लोज कर दें। इसके ऊपर ये वर्जन जो है, ये वर्जन मैं आपके सामने रख रहा हूं एयर होस्टेस का। इसके बाद फिर जो साइमा जोगज़ई है उनका वर्जन भी आया है, उन्होंने क्या कहा है कि लड़ाई किस वजह से हुई है, वो वर्जन भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल एयर होस्टेस ये कहती हैं कि जब उनको कहा गया कि आप सीट बेल्ट बांध लें और खाने की टेबल को क्लोज कर लें, वहां से तल्ख कलामी हुई, और तल्ख कलामी के बाद इतनी शदीद किस्म की गालियां दी गई और बात जो है वो आगे तक पहुंची। तो उस वक्त एयर होस्टेस ने फौरन जहाज के कप्तान को मामले से आगाह किया और फिर कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया, क्योंकि जब कप्तान ने यह देखा कि मामला जो संगीनी है, जो शिद्दत है, वो ज्यादा अख्तियार कर चुकी है, शोर शराबा था पूरे जहाज के अंदर, गालियों की आवाज थी, और मामला यानी हर आने वाले मिनट के साथ आगे बढ़ना चाह रहा था। इसी वजह से फिर कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। राब्ता करने के बाद कप्तान ने जहाज को रनवे से वापस लाया। आप अंदाजा करें, जहाज को रनवे से वापस लाया गया, मीन्स के जो मामला अंदर हो रहा था उसकी संगीनी, इतनी शिद्दत थी उसकी मामले की संगीनी में, इस वजह से जहाज को वापस लाना पड़ा। बहरहाल जहाज वापस आ गया। वापस लाने के बाद फिर कप्तान ने उनको कहा, इफ्तिखार जोगज़ई और साथ उनकी बेटी को, कि अगर आपको कोई मसला है तो फिर ठीक है, आप ऑफलोड हो जाए। इसके जवाब में मौसूफा ने यह फरमाया कि नहीं, हमने यहां से ऑफलोड नहीं होना। बातचीत चल रही थी और आपस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हो रहा था। तो इसी दौरान साइमा जोगज़ई साहबा ने एक जोरदार तमाचा मारा, जोरदार मुक्का मारा उस एयर होस्टेस के मुंह के ऊपर, जिससे उसके दांत भी टूट गए, और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर उसकी नाक की हड्डी भी टूटी है। यानी इस कदर जोरदार शिद्दत से तमाचा मारा गया है। खून था जिसकी फुटेज सामने आई है, और उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहां तक पहुंचा, जो जहाज का अमला था उन्होंने फौरन मामले को रफा दफा करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस जहाज के अंदर तलब हुई, उन्होंने जाकर मामले को रफा दफा करवाया और इन दोनों साहबान को हिरासत में ले लिया ASF ने। अच्छा, ये मामला यहां तक पहुंचा, फिर फौरन जब पता चला मौजूदा कमिश्नर क्वेटा को, क्योंकि जाहिर सी बात है साबका कमिश्नर क्वेटा थे, उन्होंने अपने
सबका हम मनसब का ख्याल तो रखना था। तो मौसूफ वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, ये इस किस्म की छोटे मोटी चीजें हो जाती हैं, तो लिहाजा मामले को रफा दफा किया जाए। तो उन्होंने मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की और बिलाखिर मामले को रफा दफा करवाया। कैसे करवाया कि बगैर किसी कार्रवाई के माफीनामा एक रिटर्न तौर पर, पता नहीं उन्होंने लिखा है किसी और ने लिख कर दिया, बात को ये भी तो होता है ना, चल यार तू माफीनामा लिख कर उनको दे दे, ये कह देंगे कि उन्होंने माफी मांग ली है। इस किस्म की माफी भी मंगवाई जाती है ना, रिटर्न माफी जिसको आप कहते हैं। दोबारा जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जो जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, वो यही है कि रिटर्न तौर पर माफीनामा उनसे लिखवाया गया, इफ्तिखार जोगज़ई और उनकी बेटी से, और उसके बाद फिर बगैर किसी कार्रवाई के, यानी यार जिसकी वजह से जहाज को रोकना पड़ा, जहाज रुका, एयर होस्टेस के ऊपर फिजिकली हमला हुआ, प्रैक्टिकली हमला हुआ और उसका खून बहा। जाहिर सी बात है वो भी किसी की एक बेटी तो है ना, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक अशराफिया की बेटी है, वो एक मजदूर तबके की बेटी है, फर्क तो होना चाहिए था। तो बगैर किसी कार्रवाई के उन दोनों साहबान को जाने दिया गया, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई, क्योंकि साबिक कमिश्नर हैं और साथ इस वक्त नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा। इसी तरह लाहौर के अंदर बेशुमार वाकयात दरपेश आए हैं गुज़श्ता दिनों के अंदर, मैं तकरीबन तमाम तर वाकयात आपके सामने रखता रहा हूं। अभी तक किसी एक मामले के ऊपर भी ये नहीं किया गया कि कानून के कटहरे में जो अशराफिया है उनको खड़ा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप इन गरीब अवाम के तबके को क्या समझते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है किसी से जाकर उनसे पूछ सके। बहरहाल एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आया, क्योंकि ये पाकिस्तान है और इसके अंदर ज्यादातर यही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर इस मामले में अभी तक ये है कि मामला रफा दफा हो गया है। अच्छा, बाद में ये जब पूछा गया उनसे, समा जोगज़ई सेफा से और इफ्तिखार जोगज़ई साहब से, कि ये मामला क्या हुआ, तो उनका वर्जन ये था, समा ने ये कहा कि बेसिकली जो लंच बॉक्स था जो एयर होस्ट ने मुझे दिया, और फिर एक और लंच बॉक्स था, एयर होस्टेस ने ये कहा कि आप इसको अगली सीट के ऊपर दे दे, जिसके ऊपर मैंने उसे ये कहा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है, तो इस वजह से तलख कलामी हुई है। ये मौकिफ आए दूसरी साइड का। अब इस मौकिफ में मुझे कोई सदाकत नजर नहीं आती बज़ाहिर जो है, क्योंकि इवन के हम बस में सफर करते हैं, बस की जो होस्टेस होती है वो भी अपना लंच बॉक्स है या जो चीज भी होती है वो खुद जाकर हर सीट के ऊपर सर्व करती है। तो जहाज के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी दूसरे को कहें कि चल यार आगे इसको सर्व कर दे। अगर उन्होंने कह भी दिया था तो इसमें कोई कबाहत नहीं, बाज़ फर्ज कर बंदा उठाकर आगे दे भी देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वजह यह है कि आपके गर्दन में सरिया है और आपने अपने आप को बाला तर समझा हुआ है, तो फिर आपने उसी चीज के ऊपर भी, अगर हम इस चीज को कंसीडर भी करें, तो आपने उसी चीज के ऊपर भी गालम गलोच और उसके बाद फिर मुक्के तक बात आपने पहुंचाई होगी कि इनकी ऐसी कैसी जुर्रत है, इन्होंने मुझे इस लेवल तक समझा। जैसी बात है, आपका लेवल भी तो बड़ा है ना। बहरहाल इस मामले के हवाले से अभी तक यही तफसील आई है कि ये मामला रफा दफा हो चुका है। जैसी सी बात है, रफा दफा ही होना था। बहरहाल इसके अलावा अगर मजीद कोई तफसील मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।